हेलो एवरीवन, क्लास 1 में बच्चों को जब ए की मात्रा हो जाती है तो फिर ए की मात्रा पढ़ाई जाती है। ए की मात्रा इस तरीके से होती है, ठीक है। ऊपर में दो ऐसे होती है, ठीक है। तो ए की मात्रा ऐसे, तो ए की मात्रा बताने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड वर्ड को बताया जाता है, जैसे कि पैसा, थैला, गैस, पैर, सैनिक, तैराक, बैल, मैना, ये बताया जाता है। उसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द बताए जाते हैं, जैसे कि सैर, तैर, ये समान ध्वनि वाले हैं। कैसा, जैसा, वैसा, समान ध्वनि वाले शब्द। नया, भया, गया, लिखने के लिए भी एग्जाम में दिया जाता है। जैसे कि नया है तो दो समान ध्वनि वाले शब्द लिखें, ठीक है। तो मैला का समान ध्वनि फैला, थैला। हैरान का समान ध्वनि वाला शब्द मैदान, शैतान, ये बताया जाता है। उससे रिलेटेड ए की मात्रा से शॉर्ट स्टोरी होती है, जैसे शैला की मैना है, इसमें सारी ए मात्रा वाले ज़्यादा वर्ड मिलेंगे देखने को। जैसे नटखट शैला नैनीताल में रहती है, नैनीताल, ठीक है। वह हर शाम सैर के लिए तैयार हो जाती है और कैलाश भैया को हैरान करती है। भैया, मैं खेल के मैदान तक जा रहा हूँ। शैला, नहीं नहीं, पहले मुझे तैरने ले जाओ, भैया ने समझाया, यह पानी बहुत मैला है। इस तरीके से ए मात्रा के बहुत सारे वर्ड स्टोरी में रहेंगे। उससे क्या होता है, न्यू वर्ड बच्चों को सीखने के लिए मिलते हैं। तो ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो बच्चों क्लास 1 में क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर ओरल बताया जाता है, जैसे मौखिक उत्तर दीजिए। तो शैला कहाँ रहती है, तो यहाँ पे नटखट शैला नैनीताल में रहती है। फिर भैया ने शैला को किस पर बैठाया, तो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टोरी में है, भैया ने शैला को नया पर बैठाया। भैया मैच खेलने कैसे गए, तो इस तरह पे क्वेश्चन का आंसर ये है कि भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, भैया चैन से पैदल ही मैच खेलने चल दिए। तो इस तरीके से ओरल बताया जाता है आंसर बच्चों को। फिर ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा करने के लिए एग्जाम में भी दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पे, मैं खेल के तक जा रहा हूँ, तो मैदान हैरान तो लिखा हुआ है ना, तो एग्जाम में ये नहीं रहता है। बच्चों को स्टोरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इसमें बच्चों को इसमें एग्जाम में रहता है। जैसे कि मैं खेल के तक जा रहा हूँ, तो क्या, तो मैदान तक जा रहा हूँ, खुद से लिखना है, ये नहीं दिया जाता एग्जाम में। जैसे पहले मुझे ले जाओ, तो तैरने और नया पर लिखा हुआ ना, तो ये सिर्फ बुक में एक्सरसाइज के लिए होता है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो पहले मुझे ले जाओ ही रहता है, ये नहीं दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कौन सा टिक करना है, ठीक है। तो पानी बहुत है, तो क्या था, तो मैला। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पता चलता है कि वर्ड खुद से लिखना, जैसे ये देख के लिख लेंगे ना, देख के यहाँ पे लिख लेंगे, तो उससे वर्ड तो बच्चों को नहीं हुआ ना लर्न, तो बच्चों को वर्ड भी लर्न हुआ, प्लस स्टोरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इससे रिलेटेड समझ, तो ये बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। फिर दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। एग्जाम में वाक्य बनाया भी आता है। जैसे थैला है, तो थैला से बनाना है, मैं थैला लेकर बाजार गया। सैर, तो मैं सैर के लिए सुबह निकला। मैदान, ये मैदान बहुत बड़ा है। इस तरीके से वाक्य छोटा छोटा बनाना बच्चों को, तो ये इजी होता है। क्लास 1 में बच्चे इतना बनाना सीख जाते हैं। फिर क्या आपको पशु पक्षी पसंद है, यदि हाँ तो बताइए किस पशु पक्षी को आप पालना चाहोगे। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कि कोई 3 पक्षी या 3 पशु के नाम लिखिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो एम मात्रा के कुछ और नए शब्द, जैसे नैनीताल, तैयार, कैमरा, पैदल, बैठना, तैरना, बैलगाड़ी, मैच, शैतानी। तो जब बच्चों को सारे स्टोरी हो जाती है तो फिर डिक्टेशन भी होता है। ये टीचर कुछ भी बोल देती स्टोरी में जितने रिलेटेड वर्ड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वर्ड बोलती है, बच्चों को डिक्टेशन श्रुति लेख करवाया जाता है हिंदी में। थैंक यू।